शाम भक्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरे कमेंट बॉक्स में एक बहन ने अपने दिल की बात लिखी। उस बात को पढ़कर मेरा दिल बैठ गया और मुझे लगा कि ये सिर्फ उस एक बहन की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों श्याम प्रेमी हैं जो इस दर्द से हर रोज गुजरते हैं। वो बहन लिखती है, भैया मैं खाटू श्याम जी के दरबार में जाने के लिए 5 से 6 बार तैयार हो चुकी हूँ। सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा जाना कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। एक बार तो मुझे अपनी कंफर्म टिकट भी कैंसिल करानी पड़ी। श्याम भक्तों, वो आगे लिखती हैं, एक बार हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा था। मैंने ही सबको बोला कि खाटू श्याम जी चलते हैं। मेरे कहने पर ट्रिप वहीं का फाइनल हुआ। सब लोग गए, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा पाई। मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत दुखी हुई कि बाबा श्याम ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन जानते हो भैया क्या हुआ? जब स्कूल का स्टाफ वापस आया तो बिना मेरे कुछ कहे वो मेरे लिए बाबा श्याम की एक सुंदर सी मूर्ति लेकर आए। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सुकून था कि कोई बात नहीं, अगर मैं खाटू नहीं जा पाई, मेरे बाबा श्याम खुद मेरे घर आ गए। भैया मैं पिछले 2 सालों से बाबा श्याम को बहुत मानती हूँ। वो मेरे सपने में भी 5 से 6 बार आ चुके हैं, पर मेरा जाना नहीं हो पाया। इसका आखिर क्या कारण है? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए। श्याम भक्त, तो ये बातें सिर्फ इस बहन की नहीं है, ऐसी कई बहनों और भाइयों की ऐसी बातें हैं जो बाबा श्याम के करीब जाना चाहते हैं, दरबार जाना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारण से वो बाबा श्याम के दरबार नहीं जा पाते हैं। क्या बाबा श्याम उन्हें नहीं बुलाना चाहते? क्या बाबा श्याम उनसे नाराज हैं? बाबा श्याम अगर सपने में हर रोज आते हैं तो आखिर बाबा श्याम उन्हें क्यों नहीं बुला रहे हैं खाटू धाम? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? श्याम भक्तों, पूरे यूट्यूब में ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज बाबा श्याम की कृपा से और पूरे भाव के साथ मैं आपके सारे सटीक सवालों का जवाब देने वाला हूँ। भले ही ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस बहन का सवाल हो, परंतु आप में से भी बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी ही बातें चलती रहती है, ऐसी ही जानकारी चलती रहती है। पूरी सटीक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मेरी प्यारी बहन और मेरे जितने भी श्याम प्रेमी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आज जो बातें मैं आप सबको बताने जा रहा हूं ना, उसे सिर्फ कानों से मत सुनना, अपने दिल की गहराइयों से उसे महसूस भी करना है आपको। आपको इस सवाल से ही आपके रोने का, आपके तड़पने का और बाबा श्याम के आपके घर आने का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। श्याम भक्तों, हम इंसानों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास समय है, तो जब हम चाहेंगे टिकट बुक करेंगे और खाटू धाम पहुंच जाएंगे। नहीं, खाटू वाले की चौखट का नियम ये नहीं है। वहां अमीर का पैसा नहीं चलता, वहां किसी का रसूख नहीं चलता। वहां सिर्फ और एक ही चीज चलती है, और वो है बाबा श्याम का बुलावा। जब तक उस नीले के सवार की मर्जी नहीं होगी, जब तक वो अपने गर्भगृह से इशारा नहीं करेगा, तब तक आप खाटू की मिट्टी को छू भी नहीं सकते। चाहे आप लाख कोशिशें कर लें, चाहे आप लाख टिकट कटा ले, कदम वहीं रुक जाएंगे जहां बाबा श्याम रोकना चाहेगा। लेकिन अब आपके मन में ये दर्द उठ रहा होगा कि भैया, अगर बाबा श्याम अंतर्यामी है, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं, तो वो मेरी टिकट कैंसिल क्यों करवा देते हैं? वो मुझे अपने पास बुलाते क्यों नहीं? क्या वो मुझसे नाराज हैं? क्या मुझसे कोई पाप हो गया है? तो मेरा जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि बाबा श्याम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी शायद आप खुद से भी नहीं करते। बहन, जरा सोचिए, उस स्कूल ट्रिप की बात को याद कीजिए। आप खाटू नहीं जा पाई, आप घर पर बैठकर रो रही थी, आपका दिल टूट चुका था, लेकिन खाटू में बैठा वो शीश का दानी, वो लखदातार तड़प रहा था। उसे मालूम था कि उसकी एक बेटी घर पर बैठकर उसके लिए आंसू बहा रही है। बाबा श्याम से आपकी वो तड़प देखी नहीं गई। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने खाटू में मौजूद उस स्कूल स्टाफ के दिल में ये बात डाल दी कि जाओ और उस बच्ची के लिए मेरी मूर्त लेकर जाओ, जबकि आपने किसी से कहा नहीं था, आपने किसी को पैसे नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी बाबा श्याम की मूर्ति आपके घर पर आ गई। ये बाबा श्याम का प्यार है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भक्त खाटू नहीं पहुंच पाता तो खाटू वाला खुद चलकर भक्त के घर पहुंच जाता है। जो भगवान ब्रह्मांड का मालिक है वो आपकी तड़प देखकर मजबूर हो गया और आपके घर आकर विराजमान हो गया। क्या अब भी आपको लगता है कि वो आपसे दूर है? क्या अब भी आपको लगता है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं? जरा सोचिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि बाबा श्याम आपके सपने में 5 से 6 बार आए हैं। अरे लोग तरस जाते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं, पर सपने में बाबा श्याम की एक झलक तक नहीं मिलती। और वो सांवरिया सरकार आपके सपने में बार बार आ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपको ये बता रहा है कि पगली, तो मंदिर के बंद कपाटों में मुझे क्या ढूंढती है? मैं तो हर वक्त तेरे पास हूं। जब तू सोती है तो मैं तेरे सिरहाने आकर बैठ जाता हूं। सपने में आने का मतलब है कि आपका और बाबा श्याम का सीधा कनेक्शन जुड़ चुका है। आपकी आत्मा का तार उनके दिल से पूरी तरह से जुड़ गया है, इसे आप मान लीजिए। फिर ये रुकावट क्यों? ये बार बार जाना कैंसिल क्यों हो जाता है? ऐसे मन में विचार आते हैं। शास्त्रों में और संतों की वाणी में एक बात कही गई है, भगवान जब किसी भक्त को अपने पास बुलाते हैं तो वो उसकी तड़प को नापते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी व्याकुलता है। बहन, ये जो 5-6 बार आपकी तैयारी होकर भी आप खाटू धाम नहीं जा पाई है ना, ये बाबा श्याम की तरफ से आपकी परीक्षा थी। वो आपकी प्रीति को, आपके प्यार को और गहरा कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि जब इसका रास्ता रुकेगा तो क्या ये हार मान जाएगी, क्या ये मुझसे रूठ जाएगी, या फिर ये और ज्यादा रोकर कहेगी बाबा बुला लो ना, खाटू बुला लो ना। सोचो सोचो, अगर आप पहली बार में ही खाटू चली जाती तो आप शायद एक आम दर्शनार्थी की तरह रह जाती, लाइन में लगती, दर्शन करती और वापस आ जाती। आपके दिल में वो तड़प नहीं होती। लेकिन आज आज जब आप खाटू का नाम सुनती होंगी तो आपका दिल बैठ जाता होगा। आज जब बाबा श्याम का भजन सुनती होंगी तो आपकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती होगी। बाबा श्याम ने आपको उस तड़प के इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अब आपके और उनके बीच कोई पर्दा नहीं रहा। तो मेरे सभी श्याम भक्तों, श्याम बाबा का एक नियम है, वो देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। जब वो किसी को बार बार रोकते हैं ना, तो समझ जाना कि वो किसी बहुत बड़े मंगल की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है जब आपने कहा कि आप 5-6 बार जाने वाली थी खाटू, उस समय आपका जाना सही ना हो रहा हो सकता है कि बाबा श्याम आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हो, या फिर हो सकता है कि बाबा श्याम आपको उस वक्त बुलाना चाहते हैं जब वो आपको सिर्फ 2 सेकंड के लिए नहीं बल्कि निहारने के लिए फुर्सत से बुलाना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, वो जब भी बुलाएगा ऐसा बुलाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। उस दिन आपके रास्ते की सारी रुकावटें, सारे पहाड़ अपने आप पिघल जाएंगे। आपको टिकट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको पैसे की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद आपको उंगली पकड़कर आपको रिंगस से लेकर खाटू धाम तक लेकर जाएगा। और जब आप उस तोरण द्वार को पार करेंगी ना, तो जो आंसू पिछले 2 साल से आपकी आंखों में अटके हुए हैं वो बाबा श्याम के सामने बहने लग जाएंगे। और उस दिन बाबा श्याम गर्भगृह से मुस्कुराकर कहेंगे, आ गई मेरी लाडली, देख तू कितनी तड़पी थी मेरे लिए, आज मैंने तुझे अपने गले से लगा लिया है। इसलिए मेरी बहन, निराश मत होना, रोना छोड़ दो, बल्कि खुश हो जाओ कि आप बाबा श्याम की उस स्पेशल लिस्ट में हो जिसे बाबा श्याम खुद मिलने आते हैं। जब भी तुम्हारा दिल छोटा हो, बाबा श्याम की उस मूर्ति के सामने बैठ जाना जो वो खुद तुम्हारे घर भेज चुके हैं। उनसे इतना ही कहना कि बाबा श्याम, मैं तो हार गई,
मेरी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे तक पहुंच सकूं। अब तुम ही आकर अपनी इस लाडली को ले जाओ। देखना वो सावरिया बहुत दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वो हारे का सहारा है, वो तुम्हें ज्यादा दिन तक भूखा नहीं रखेगा। वो बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लेगा और तुम्हें अपना आलौलिक दर्शन कराएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, अगर आपके दिल में भी बाबा श्याम के लिए ऐसी ही तड़प है, खाटू धाम जाने की तड़प है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा लेना और इस वीडियो को उस हर श्याम प्रेमी तक पहुंचा देना जो खाटू जाने के लिए तड़प रहा हो, बेचैन हो रहा है, ताकि उसके दिल को भी ये सुकून मिल सके कि बाबा श्याम कहीं दूर नहीं, बाबा श्याम तो हमारे दिल में ही रहते हैं। जल्द ही बुलावा आएगा आपको, भरोसा रखना। भजन मंत्र शक्ति चैनल की ऐसी बातों को सुनते रहना। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, हारे के सहारे की जय।